नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक करैक्टर। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटालिक करैक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज। ठीक है, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं LR लिखता हूँ, मतलब लेफ़्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, इससे ये क्लियर है कि इस साइड वाले ज़्यादा मेटालिक करैक्टर शो करेंगे, इस साइड वाले नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये हमारे पास मेटल्स हैं। सिलिकॉन आ गया मेटलॉइड। ठीक है बच्चों, मेटलॉइड क्या होता है? मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको मेटलॉइड कहते हैं। ये आ गया हमारे पास नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनता है? कैटायन बनता है। ठीक है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करता है? पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करते हैं, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ऐड होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐड होते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है। ठीक है, ज़ोर से जब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने की एबिलिटी वहाँ पे कट जाती है। उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींचता है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में मतलब मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, इजीली लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट तो डिक्रीज़ करती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ करती है। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से आगे इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, यहाँ भी हमने थर्ड पीरियड ही लिया है। इसमें सोडियम जो है ये मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, या आप कह सकते हो वेरी रिएक्टिव।
ये क्लोरीन, ये भी वेरी रिएक्टिव। इनमें ये सेंटर वाला जो सिलिकॉन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। इसका रीज़न यही है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 2, अल्मीनियम के पास 3, सिलिकॉन के पास 4, फास्फोरस के पास 5, सल्फर के पास 6 और क्लोरीन के पास 7। ठीक है। अब जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये क्या करेगा, ये इजीली इसको लूज़ कर देगा। ठीक है, इजीली लूज़ कर देगा, तभी ये जल्दी रिएक्शन करता है। फिर मैग्नीशियम की बात है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए ये इससे कम रिएक्टिव है। फिर बात आती है एल्युमिनियम की, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए ये इन दोनों से कम रिएक्टिव है। अब बात आती है सिलिकॉन की, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसलिए ये इन तीनों से कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरह अगर इस साइड हम चलेंगे, ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करने हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो कम रिएक्टिव है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, मुश्किल है, लेकिन इससे थोड़ा कम मुश्किल है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, इसलिए ये मतलब फास्फोरस सल्फर से थोड़ा रिएक्टिव है। अब क्लोरीन की बात है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, ऑक्टेट हासिल करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, मतलब पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स की नेचर। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स जो हैं उनका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, nature of oxides means basic character of oxides decreases and acidic character of oxides increases। अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डिक्रीज़ करता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये जो सोडियम है इसका जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, फिर इसका जो ऑक्साइड होगा वो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, इसका जो ऑक्साइड था वो हाईली बेसिक था, इसका जो ऑक्साइड है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है, फिर ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन, इनका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, एम्फोटेरिक मीन्स ये एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं इनके ऑक्साइड्स। ठीक है बच्चों, तो ये था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।